हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन थ्रेड। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो आज से हमारी कुर्ती क्लास शुरू होने वाली है। तो आज का हमारा कुर्ती क्लास का पहला दिन है। तो हम सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे। तो ये मैंने मेजरमेंट लिया है। तो शोल्डर है हमारा 15 इंच, उसके बाद में रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच है, चेस्ट हमारी 36 इंच है, वेस्ट हमारी 31 इंच है, हिप हमारी 42 है और लेंथ हमारी 39 इंच है। तो कट हम इसमें बनाएंगे 20.5 इंच, दामन हम इसमें रखेंगे 24 इंच का, फ्रंट नेक हम बनाएंगे 6 इंच का और बैक नेक हम बनाएंगे 3 इंच का। अब इसमें मैंने डायरेक्टली मेजरमेंट लिया है। अब मेजरमेंट हमें कैसे लेना है हम ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम सिंपल कुर्ती बनाएंगे। तो सिंपल कुर्ती के लिए मुझे 2 मीटर का फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। तो हमें कुर्ती कट करने के लिए फैब्रिक कितना लेना है, तो कुर्ती के लिए मैं फैब्रिक लूँगी 24 इंच का, यानी मेरा दामन 24 इंच का है। तो जितना हमारा दामन है उतना ही हमें लेना है और उसके आगे हम 6 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 24 + 6 इंच, यानी कि 30 इंच का मैंने फैब्रिक लिया है विद में। अब 30 इंच लेने के बाद में हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करना है। तो जो फैब्रिक हमारा बच गया है उसमें हम स्लीव बनाएंगे। अब हमारा जो कुर्ती का फैब्रिक है उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। अब सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमारा था 15 इंच, तो 15 इंच को हम 2 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब जहाँ पर हमने 7.5 इंच का मार्क किया है वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। अब डाउन जाने के बाद हम वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे छोटी सी। उसके बाद में हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच वाला मार्किंग मैंने नेक की साइड में किया है। अब जो हमने दोनों मार्किंग किए हैं उन दोनों को हम मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारा शोल्डर का मार्किंग। अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा है चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट है 36, तो 36 डिवाइड बाई 6 + 1 करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 7.33 इंच। तो अब जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे और वहाँ से नीचे हम 7.25 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क करेंगे और जो हमने मार्किंग की है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है यही हमारी चेस्ट लाइन है। तो सेम इसी तरीके से हम वेस्ट लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तो वेस्ट का मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे, तो जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहीं पर हम मेजर टेप को रखेंगे और वहाँ से नीचे की साइड में हम 13 इंच पर मार्क करेंगे। तो 13 इंच मेरा वेस्ट का मेजरमेंट है, तो उसमें मैं ½ इंच प्लस करूँगी क्योंकि शोल्डर जॉइंट में हमारा ½ इंच जाने वाला है। अब जो हमें मार्किंग मिला है उसी पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये है हमारी वेस्ट लाइन। अब चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग तो हमने किया। अब हमें हिप का मार्किंग करना है। तो हिप का मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कट का मार्किंग करना होगा। जो हमने कट लिया है वो 20.5 इंच है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच जो हम डाउन गए हैं वहीं पर मेजरमेंट रखेंगे और वहाँ से हम 21 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हमें ½ इंच ऐड करना है। अब हिप का मार्किंग करने के बाद हम वहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी हुई हिप की मार्किंग। तो अब इन सारी मार्किंग को मैं रिपीट करूँगी। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम 7.5 इंच का मार्क करेंगे, वहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाएंगे, उसके बाद हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 करना है। तो उसे हमने किया, वहाँ पर एक चेस्ट लाइन ड्रॉ की। उसी तरीके से हम वेस्ट लाइन भी ड्रॉ करेंगे और उसी तरीके से हम हिप लाइन भी ड्रॉ करेंगे। अब हमने सारे लाइन का मार्किंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें फिटिंग का मार्किंग करना है। अब सबसे पहले हम चेस्ट का फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट थी हमारी 36 इंच, तो हम उसमें 3 इंच का लूजिंग देंगे। तो 36 + 3 इंच हमारा हुआ 39 इंच। तो 39 को हम 4 में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। तो हमने यहाँ पर 39 डिवाइड बाई 4 किया तो हमें मिला 9.75 इंच। तो यहाँ पर मैं 9.75 इंच पर मार्क करूँगी। अब फिटिंग का मार्किंग करने के बाद वहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरी फिटिंग का मार्किंग है और आगे साइड मेरी मार्जिन का मार्किंग। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी थी, 31 इंच। तो वेस्ट में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 2 इंच का हम लूजिंग देंगे, तो हमें मिला 33 इंच। अब 33 इंच को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 8.25 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.25 इंच पर मार्क करूँगी और आगे की साइड हम 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हमें हिप का मार्किंग करना है। तो हिप का मार्किंग हमारा था 42 इंच।
तो हिप के लिए हमें सिर्फ 1 इंच ही प्लस करना है, यानी 42 हमारा हिप है तो हमें 43 लेना है। अब 43 को हमें 4 में डिवाइड करना है, तो 43 को हमने 4 में डिवाइड करने के बाद हमें मिला 10.75। तो यहाँ पर मैं 10.75 पर मार्क करूँगी। लेकिन हम हिप में 1.5 इंच का मार्जिन नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन ऐड करेंगे। अब इन सारी मार्किंग को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। तो फिटिंग वाला मार्किंग हमें फिटिंग वाले मार्किंग के साथ मिलाना है और मार्जिन वाला मार्किंग हमें मार्जिन वाले मार्किंग के साथ मिलाना है। अब आर्म होल बनाने के लिए हम मेजर टेप को 1 इंच जो हम डाउन गए हैं वहाँ पर रखेंगे और जो हमारी चेस्ट लाइन है उन दोनों का हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा शोल्डर था 7.5 इंच का, तो हम सेंटर से 6.5 इंच लेंगे, यानी 1 इंच हमें अंदर लेना है। अब सेंटर में हमने 1 इंच माइनस किया, उसी तरीके से हम चेस्ट लाइन पर 1/2 इंच माइनस करेंगे, यानी हमारा शोल्डर था 7.5 इंच, तो हम चेस्ट लाइन पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। यानी हम सेंटर में 1 इंच माइनस गए हैं और हमने चेस्ट लाइन पर 1/2 इंच माइनस किया है। अब हमने जो चेस्ट लाइन में मार्किंग की है वहाँ से क्रॉस में हम 0.75 का मार्किंग करेंगे। अब इन सारे डॉट्स को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो ये मेरे पास एक स्केल है आर्म होल की, तो इससे मैं शेप ड्रॉ करूँगी। तो ये मेरा फ्रंट वाली साइड का आर्म होल है। इसमें बैक और फ्रंट मैं दोनों साथ में ही कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक साइड के आर्म होल का भी मार्क करूँगी। तो जो सेंटर है वहाँ से हमने 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्क किया और वहाँ से भी हम एक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये सारी मेथड हमने पैक नेक वाली की है, यानी हम ये कुर्ती पैक नेक वाली बनाने वाले हैं। तो फॉर्मूला भी हमने पैक नेक वाला ही लिया है। यहाँ से हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ तक तो हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें रेडी शोल्डर लेना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना था, तो रेडी शोल्डर था हमारा 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमने शोल्डर में जॉइन करना है, इसीलिए हमने 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो 3 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर दामन का मार्किंग करेंगे। तो दामन था हमारा 24 इंच। तो हमारा जितना दामन है उतना ही हम लेंगे। तो 24 को हम 2 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 12 इंच। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। तो नीचे की साइड में मैं मेजर टेप को रखूँगी और यहाँ से हम 12 इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच का मार्क कर दिया है। अब जो मैंने 12 इंच का मार्क किया है वहाँ से बाहर की साइड में हम 1 इंच का मार्क करेंगे। जो हम पट्टी फोल्ड करने वाले हैं तो हम वो 1 इंच की ही करने वाले हैं। तो हिप में भी हमें इसी तरीके से 1 इंच ही ऐड करना है। अब इन मार्किंग को हम मिला देंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ का मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका हम सेंटर लेंगे और वहाँ सेंटर से हम मेजर टेप को रखेंगे और नीचे की साइड हमें जितना भी लेंथ लेना है हम उतना लेंथ लेंगे। तो हमारा लेंथ इसमें था 39 इंच, लेकिन इस फैब्रिक में मेरा 39 इंच नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर मैं 37 इंच रेडी रखूँगी। तो 37 में मुझे 1.5 इंच ऐड करना है, क्योंकि हम नीचे से भी पट्टी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्किंग रखेंगे। तो लेंथ में हमने 1.5 इंच ऐड किया। 1.5 इंच हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि शोल्डर जॉइंट में हमारा 1/2 इंच जाएगा और नीचे की साइड में पट्टी फोल्ड में हमारा 1 इंच जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच ऐड कर दिया है। अब हमारे सारे मार्किंग हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने सबसे पहले शोल्डर कट किया। अब बाहर वाली साइड का जो आर्म होल है उसे हम पहले कट करेंगे और मार्जिन वाली साइड का पूरा ऐड करेंगे और पूरा कट करेंगे। अब फ्रंट वाला आर्म होल कट करने के लिए हमें क्या करना है, अंदर से पहले फैब्रिक को निकाल देना है। तो एक साइड मैंने यहाँ पर निकाल दी है। अब मैं फ्रंट वाली साइड का आर्म होल कट कर रही हूँ। तो अब हमारी फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की भी कटिंग करेंगे। अब जो हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा निकाला था उसे हम 4 फोल्ड करेंगे और इस पे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें कौन से मेजरमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। तो स्लीव की लेंथ हमने इसमें ली है 16.5 इंच या फिर 17 इंच। अब स्लीव की लेंथ हमारी जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ का हमें राउंड लेना है।
उसके बाद हम स्लीव की जो लेंथ में हमारा 5 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर का राउंड लेना है हमें, और उसके बाद हम 8 इंच जहाँ पर आ रहा है उसका भी राउंड लेंगे। अब स्लीव का ड्राफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर फर्मा यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर फर्मा रखूँगी शेप के लिए। तो मैं इसे एज इट इज़ इसी तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मैं बैक वाली साइड का आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद मैं फ्रंट वाली साइड का भी आर्म होल ड्रॉ करूँगी। तो मैं इसे यहाँ पर ओपन करूँगी और मैं यहाँ पर फ्रंट वाली साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। अब आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के बाद हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। तो स्लीव की लेंथ थी हमारी 16.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच उसमें ऐड कर दूँगी। तो हम यहाँ पर 18 इंच पर मार्क कर देंगे। तो जब भी हमें पट्टी फोल्ड करनी है तो वहाँ पर हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, और अगर इस तरीके से कोई डिज़ाइन वाली पट्टी हमें लगानी है तो हम सिर्फ वहाँ पर 1 इंच ही ऐड कर देंगे। अब लेंथ का मार्किंग करने के बाद जहाँ पर भी हमारा 5 इंच आ रहा है वहाँ का हम राउंड लेंगे। तो 5 इंच पर मेरा राउंड था 13.5 इंच। तो 13.5 इंच को मैं 2 में डिवाइड करूँगी, तो मुझे मिला 6.75 इंच। तो यहाँ पर मैं 6.75 इंच पर मार्क कर दूंगी। तो ऊपर की साइड में हम हाफ इंच छोड़ेंगे और वहाँ से 5 इंच का मार्क करेंगे, और जहाँ पर हमने 5 इंच का मार्क किया है वहाँ से हम 6.75 इंच पर मार्क कर देंगे। अब हम उसी तरीके से 8 इंच पर भी मार्क करेंगे। तो ऊपर की साइड हम हाफ इंच छोड़ेंगे और 8 इंच पर मार्क करेंगे, और 8 इंच पर मार्क करने के बाद हमें वहाँ पर उसका राउंड लेना है। तो उसका राउंड हमें मिला था 12 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। अब आर्म होल का मेजरमेंट हमें कहाँ तक लेना है, तो उसके लिए हम कुर्ती का माप लेंगे। तो कुर्ती को हम प्रॉपर तरीके से रखेंगे और नापते हुए मार्क करेंगे। तो फ्रंट वाला साइड मैं फ्रंट वाली साइड के साथ में नापूंगी और मार्क कर दूंगी। उसी तरीके से बैक वाली साइड भी हमें नापनी है और मार्क कर देना है। तो जहाँ पर भी हमारा मार्क आ रहा है वहाँ से अंदर की साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड कर देंगे। तो अब तक हमने स्लीव के जितने भी मार्किंग किए हैं उन मार्किंग को हम मिलाएंगे। तो जो हमने मार्किंग किए हैं उसके लिए भी हम मार्जिन का ऐड करेंगे 1.5 इंच यहाँ पर भी, और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे की साइड में भी हमने जितना मार्किंग लेना है हम उतना लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी और उसके आगे हम 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब इन सारे मार्किंग को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे स्लीव की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करते वक्त सबसे पहले हम बैक वाली साइड का आर्म होल कट करेंगे। अब फ्रंट वाली साइड का आर्म होल कट करने के लिए हम क्या करेंगे, फैब्रिक के आगे की साइड के 2 फैब्रिक उठाएंगे और वहाँ से हम उन्हें कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 साइड उठा ली है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। अब यहाँ पर हमारी कुर्ती और स्लीव दोनों कटिंग करके रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब जहाँ पर मेरा 3 इंच आ रहा है वहाँ पर मैं मेजर टेप को रखूँगी और वहाँ से देखूँगी कि मेरा कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मेरा 4.75 इंच का डिस्टेंस है। तो इतना ही डिस्टेंस वाला मैं नेक बनाऊँगी। तो नेक बनाने के लिए हम सबसे पहले नेक डिप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डिप का मार्किंग हम 2.5 इंच वाला मार्किंग और जो हमने शोल्डर का मार्किंग किया है उन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। और जो सेंटर पे हमने मार्क किया है वहाँ से हम नेक डिप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डिप का हमारा मार्किंग था 6 इंच। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट में जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का मार्किंग किया। अब जितना डिस्टेंस मेरा ऊपर की साइड में है उतना ही मैं यहाँ पर डिस्टेंस रखूँगी और यहाँ पर एक बॉक्स रेडी करूँगी। अब इसी बॉक्स में हम नेक का शेप देंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब हम कैनवस लेंगे और जो हमने नेक ड्रॉ किया है उसके ही ऊपर हम बराबर से रखेंगे। अब इस कैनवस में से मुझे नेक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर मैं इसी के ऊपर मार्किंग कर लूँगी। अब मैंने मार्किंग किया है। अब वहाँ से 1 इंच का हम मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे।
अब इसी तरीके से हम बैक वाली साइड का भी कैनवस कट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कटिंग कैसे करना है ये सीखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आपको समझ में आई है या नहीं आई है, मुझे आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी इसमें डाउट होंगे ये भी आप मुझसे इस कमेंट में पूछ सकते हो। इस बार की वीडियो मैंने अपलोड करने में काफ़ी देर कर दी, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, एटलीस्ट वीक में 2 to 3 तो वीडियोज़ में अपलोड कर पाऊँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये तो अभी हमारी सिर्फ शुरुआत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।